नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एडिटोरिया बुक में दिया हुआ बिहार एसएससी के इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे, जिसमें 150 प्रश्न दिया हुआ है और सारे प्रश्नों को लगातार डिटेल सॉल्यूशन किया जाता है। तो इसे आप पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के बारे में असत कथन क्या है? असत कथन, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। ये असत कथन है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है किंतु ईश्वर की मान्यता नहीं है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन के ग्रहण किया था। जैन धर्म को मानने वाले राजा थे उदायीन, बंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राजा मोगवर्ष एवं चंदेल शासक। अगला है भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनानियों ने। संस्कृत नाटकों में पर्दे के लिए यवनिका शब्द आता है, जिसे यूनानी भाषा से लिया गया है। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ यूनानियों ने किया था। अजंता के चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जातक। अजंता की चित्रकारी में जातक कथाओं को रेखांकित किया गया है। यहाँ के सभी चित्रों के विषय में किसी न किसी रूप में गौतम बुद्ध या बोधिसत्वों की जीन कथाओं से जुड़े हैं। अजंता जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 104 किलोमीटर जो है वो उत्तर पूर्व में स्थित है। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट के द्वारा। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूटों के समय में ही एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया था। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग था। नेक्स्ट है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक सेकंड फाउंडर किसे माना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ को। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। इसने शाहू को गद्दी प्राप्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। शाहू द्वारा बालाजी विश्वनाथ को सेना करते यानी सेना की व्यवस्था की उपाधि दी गई थी। नवंबर 1713 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का संस्थापक था। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन शहरों का निर्माण कराया, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। निम्नलिखित में किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महमूद गवा। बीदर में मदरसे का निर्माण महमूद गवा ने करवाया था। महमूद गवा मोहम्मद थर्ड के काल में ख्वाजहाँ की उपाधि धारण कर प्रधानमंत्री बना था। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना किया था। बीदर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। अगला है, शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालिंजर। 1545 ईस्वी में शेर शाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम सैन्य अभियान किया था। यहाँ का शासक कीरत सिंह था। इसके अभियान में शेरशाह की मृत्यु हुई थी। इसी अभियान में शेरशाह की मृत्यु हुई थी। अगला है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये असत्य है। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिएट सरकार की स्थापना की गई। इस सरकार में फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल, अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त की गई थी। और पुनः 1883 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ही लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। और चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किस अधिनियम द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदाय को चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला है, निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर द्वारा 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की गई थी।
निम्न वर्गों के कल्याण हेतु भीमराव अंबेडकर द्वारा 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापित किया गया था। अगला है, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया? और इसका आंसर हो जाएगा ए, देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक ने भारत में 15वीं शताब्दी में यात्रा की थी। यह संगम वंश के महान शासक देवराय द्वितीय के समय विजयनगर की यात्रा पर आया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम एवं बुक्का ने कब किया था? तो 1336 ईस्वी में किया था। और पुर्तगाली यात्री डुआर्ट बारबोसा कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर की यात्रा पर आया था। संविधान के उद्देश्य का यानी प्रस्तावना का संशोधन अब तक कितनी बार किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक बार किया गया। संविधान के उद्देश्य का में संशोधन एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसके द्वारा उद्देश्य में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया था। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की भी बात किया गया था। अगला है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली अवधारणा किस देश से ग्रहण की? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघीय व्यवस्था वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विट्ठल भाई पटेल। केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल भारतीय राजनेता तथा सरदार पटेल के बड़े भाई थे। और जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सही आंसर हो जाएगा ए, स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वैश्य मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधि को एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां। भारत के मूल संविधान में वन जो है वो 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में प्रविष्ट 17 क के तहत अंतः स्थापित किया गया। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ा के 62 कर दी गई। भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में हुआ है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी अनुसूची में है। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में उपबंध है। तीसरी में है विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ का प्रावधान। और चौथी अनुसूची में है विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी अस्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक, धन विधेयक के अतिरिक्त को पुनर्विचार हेतु सदनों को लौटा सकेगा। निम्नलिखित में कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रस्ट। रस्ट गेहूं की फसल का रोग है। यह 3 प्रकार का होता है, पीला रस्ट, भूरा रस्ट और काला रस्ट। अगर बात किया जाए तो खैरा रोग किस में लगता है? तो खैरा रोग लगता है धान में। किसमें? धान में। और लाल सड़न रोग गन्ना में। करनाल बंट रोग गेहूं में। अश्वेत फफोला रोग सरसों में। पनामा सूखा रोग केले में। और अर्गट रोग लगता है किसमें, जो काफ़ी बार पूछा गया है, तो वो लगता है बाजरा में। नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी,
गोदावरी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी है और इसकी लंबाई कितना है, तो 1465 किलोमीटर है। इसकी उत्पत्ति नासिक महाराष्ट्र जिले के त्र्यंबकेश्वर स्थान से होती है और इसकी सहायक नदियां हैं बेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती तथा सबरी है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो दक्षिण गंगा या कहा जाता है वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है और ये कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है, जबकि जो सांभर झील राजस्थान में स्थित भारत की खारे पानी की झील है और बुलर झील एवं बेनिगाल झील जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। नेक्स्ट है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है। सही आंसर होगा बी, प्रच्छाया। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया को सबसे काला भाग प्रच्छाया का होता है। जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है तो वस्तु की गहरी छाया दीवार या पर्दे पर पड़ती है। इस गहरी छाया को प्रच्छाया कहते हैं। इस गहरी छाया प्रच्छाया के चारों ओर हल्की सी छाया बनती है जिसे उपछाया कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर या कौन सा मंडल, तो क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा होना, ये सब इसी मंडल में होता है। इस मंडल का संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट ब्लैक। आल्प्स मध्य यूरोप में स्थित पर्वत श्रृंखला है जो फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड आदि देशों में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो वो है माउंट ब्लैक। कितना मीटर है, तो यह है 4810 मीटर है। एल्ब्रूस पर्वत एक सुप्त ज्वालामुखी है जो कॉकस क्षेत्र की कॉकस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यांमार। पृथ्वी पर मौजूद ऐसा भूभाग जो किसी महाद्वीप का हिस्सा होते हुए भी प्राकृतिक रूप से उससे अलग प्रतीत होता है, उपमहाद्वीप कहलाता है। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप एशिया महाद्वीप का हिस्सा होते हुए भी प्राकृतिक रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के द्वारा एशिया से अलग किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका शामिल है। इसमें कभी कभी अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाता है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पूर्ववर्ती अफवाह का। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। वह नदी जो उचित भू क्षेत्र को काटकर बहती है तथा अपने मार्ग को यथावत बनाए रखती है, पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट यहाँ पे है, तो चेमा युंगडुंग हिमनद में है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा किस कारण होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, ए और सी दोनों के कारण। पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण भी और पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुका होने के कारण होता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण दिन और रात होती है। ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और पृथ्वी के अक्षीय झुकाव है। यानी पृथ्वी की वार्षिक गति एवं अक्षीय झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में किससे है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैव सुरक्षा समझौते से है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। इसे 29 जनवरी 2000 ईस्वी को स्वीकार किया गया था और 11 सितंबर 2003 से लागू किया गया था। किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा सी, 29 जून को। भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस द्वारा सांख्यिकीविद विकास के क्षेत्र में दिए गए योगदान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है। किस पारिस्थितिकी तंत्र में, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवाल भित्तियाँ में। दिए गए विकल्पों में से प्रवाल भित्तियाँ की प्रजातीय विविधता अधिक होती है। प्रवाल भित्तियाँ या प्रवाल सेल श्रेणियाँ समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। वस्तुतः यह इन छोटे जीवों की बस्तियाँ भी होती है। सूचना अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 12 अक्टूबर 2005 से।
15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा 12 अक्टूबर 2005 से ये प्रभावी हुआ है। अगला है, देशों के समूहों के साथ साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, ट्रेडिंग ब्लॉक। देशों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को ट्रेडिंग ब्लॉक कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत एक देश दूसरे देशों के साथ सामूहिक व्यापार करके उन वस्तुओं को निर्यात करेगा जो तुलनात्मक रूप से सस्ती होगी तथा उन वस्तुओं को आयात करेगा जो तुलनात्मक रूप से उसके देश में महंगी होगी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में जो है वो कितना है? तो 46,98,028 लोग हैं। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत तमिलनाडु में किया गया था। इस नृत्य को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। मोहिनीअट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुवाहाटी में स्थित है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में। शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय है? आंसर हो जाएगा ए, वियना। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 29 जुलाई 1957 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरा मिलिट्री बल है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असम राइफल्स। भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रतिरक्षा हेतु अर्धसैनिक बल का गठन किया गया है। असम राइफल्स पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1835 ईस्वी में की गई थी। अगला है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? विसरण का सही जवाब है ऑप्शन बी, धूल कण। धूल के कणों के कारण वातावरण में प्रकाश का विसरण होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश बराबर होता है 9.46 गुना 10 के पावर कितना 15 मीटर होता है। और एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल के कारण जो होता है वो दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है। अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। यह वो आभासी बल होता है जो अभिकेंद्रीय बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने समय क्रीम सेपरेटर तथा सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर, पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर उभरा हुआ होना और मोड़ पर गाड़ी का पलटना आदि सभी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा AC को द्विष्ट धारा DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को क्या किया जाता है? AC को द्विष्ट धारा यानी DC में, यानी AC से अगर DC में बदलते हैं तो रेक्टिफायर को करते हैं। और DC को अगर DC को AC में बदलेंगे तो इन्वर्टर द्वारा बदला जाता है। प्रकाश तरंगों के वायु से काश में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरंगदैर्घ्य और वेग। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य और वेग बदल जाता है। क्या बदल जाता है? तरंगदैर्घ्य और वेग जो है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अगला है, कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्ता का। जस्ता का अयस्क कैलामाइन है। टीन का कैसिटेराइट, मैग्नीशियम का ब्रोमाइट, तांबा के क्यूपराइट, गैलेना के सीसा और एल्यूमिनियम के बॉक्साइड एवं कोरंडम। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किससे? आंसर हो जाएगा ए, अफवाऊ सिद्धांत के द्वारा। परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम जो है वो अफवाऊ सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु की कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा वाले उपकक्षाओं में जाते हैं या भरते हैं, तत्पश्चात ही उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकक्षाओं में जाते हैं। नेक्स्ट है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्षारीय। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं जबकि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जल उदासीन प्रकृति का होता है। समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन का। साधारण नमक में पोटेशियम आयोडाइड होता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है।
आयोडीन प्रमुख हैलोजन तत्व है। आयोडीन में धातु जैसा चमक होता है और ब्रोमीन एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। राइबोसोम की संरचना में होती है और इसका आंसर हो जाएगा बी, आरएनए तथा प्रोटीन्स। राइबोसोम्स को प्रोटीन उत्पादक फैक्ट्री कहा जाता है। यह एक झिल्ली विहीन कोशिका है। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम एक राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के सूक्ष्म कण होते हैं जो हरित लवक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिका व प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मेंडुला ओब्लांगेटा का कार्य नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना सेरिबेलम का कार्य है। मेंडुला ओब्लांगेटा, जिसे मेंडुला भी कहा जाता है, मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा और ब्रेन स्टेम का सबसे निचला हिस्सा है। मेंडुला ओब्लांगेटा रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के उच्च भागों के बीच संकेतों को प्रसारित करने और दिल की धड़कन और श्वसन जैसी स्वायत्त गतिविधियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह कौन सा बृहद पोषण तत्व है जो पादपों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए आवश्यक है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, पोटेशियम है। कौन सा है? पोटेशियम है। लैंगरहैंस द्वीप जो इंसुलिन का स्त्राव करते हैं स्थित होते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्न्याशय में, और ये बिट्टा कोशिका द्वारा स्त्रावित होता है। इंसुलिन के अल्प मात्रा में स्त्रावन से मधुमेह नामक रोग होता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रेनलिन। एपिनेफ्रिन हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने से उसे पुनः चालू करने में सहायक होता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है। एपिनेफ्रिन जो है यह एक एमिनो अम्ल है। प्रोटीन किस तत्वों के अणुओं से मिलकर बनता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। वृद्धि हार्मोन का स्त्रावन किसके द्वारा होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि में अनेक हार्मोन का स्त्रावन होता है। यह हार्मोन शरीर के वृद्धि, विशेषता हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिपैरिन। मानव शरीर के भीतर रक्त हिपैरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, जबकि फाइब्रिनोजन रक्त को थक्का बनने में सहायता होता है। थ्रोम्बिन प्लेटलेट्स नामक कोशिकाओं को सक्रिय करके रक्त को थक्का बनाता है और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को काटकर फाइब्रिन बनाता है। भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? आंसर हो जाएगा सी, CO एवं H2 का। भाप अंगार गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एवं H2 का मिश्रण होता है, जिसे रक्त ताप कोक पर भाप प्रवाहित करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? आंसर होगा बी, लाइकोपिन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन नामक लाल रंग के वर्णक के कारण होता है, जो एक कैरोटीन है। गाजर का रंग लाल कैरोटीन के कारण होता है और कैपेसेंथिन की उपस्थिति के कारण मिर्च का रंग लाल होता है। हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल। लाल रंग अपने पथ में सबसे कम विचलित होता है, जबकि बैंगनी रंग अपने पथ में से अधिकतम विचलित होता है। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? आंसर हो जाएगा वर्ग 17। एक ग्रीक भाषा का शब्द है हैलोजन, जिसका अर्थ है लवण उत्पादक होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन को सम्मिलित रूप से हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन सदस्यों को आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पॉलीमर नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रेप्रोलेक्टम। क्रेप्रोलेक्टम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है? CH2 के होल 5 CONH होता है। यह नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी बैकरल। रेडियोधर्मिता की खोज करने के लिए पेरिस में जन्मे हेनरी बैकरल को 1930 में मैरी और प्यूरे क्यूरी के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर कुछ विशिष्ट प्रकार के पेड़ों से निकलने वाला वनस्पति यानी दूध, लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रबर को प्राकृतिक रबर कहा जाता है। यह आइसोप्रीन का बहुलक है। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है?
आंसर हो जाएगा बी, घट जाता है। साबुन या डिटर्जेंट आदि जल के पृष्ठ तनाव में कमी कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षारक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। इसके दाहक सोडा यानी कास्टिक सोडा भी कहते हैं। देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा भारतीय वन्यजीव संस्थान WII ने इसकी गणना की है, सही है। देश में कुल 718 हिम तेंदुए हैं, ये भी सही है। इनकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक 477 है, ये भी सही है। उत्तराखंड में कितना है? 124 है। निम्नलिखित आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित युक्तियों में कौन सही सुमेलित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो अनिल लोहाटी ट्राई के अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। अजाली असोमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति, ये भी सही। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, ये भी सही। आंसर होगा डी, इनमें से सभी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना रहा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 111 रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में 111 रहा। और 126 किस में रहा? तो ये वैश्विक शांति सूचकांक में, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में। और 127 की बात करें तो ये रहा ग्लोबल जेंडर गैप में, ग्लोबल जेंडर गैप 2023 में। और 131 की अगर बात करें तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता में रहा 2023 का भारत का रैंकिंग 131। डेजर्ट साइक्लोन 2024 का युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा ए, भारत एवं UAE के बीच किया गया डेजर्ट साइक्लोन। और ये कहाँ किया गया? तो ये राजस्थान में किया गया है। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में। कहाँ किया? तो गुजरात में। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 वर्ष खाली स्थान के लिए फिर से चुना गया है। आंसर हो जाएगा ए, 2024 एवं 25 के लिए। वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP29 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजरबैजान में किया जाएगा COP29 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024। अगर COP30 की बात किया जाए, COP30 का, तो 2025 में ये कहाँ किया जाएगा? तो ये ब्राज़ील में किया जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास बीनबैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वियतनाम। बीनबैक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 भारत एवं वियतनाम देशों के मध्य किया गया। इसका आयोजन वियतनाम के हनोई शहर में किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? आंसर हो जाएगा बी, GDP का 1.5% लगाया गया है। दिव्य कीर्ति सिंह किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घुड़सवारी। दिव्य कीर्ति सिंह को घुड़सवारी क्षेत्र में वर्ष 2023 के लिए अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया है। वर्ष 2023 में कुल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है गुणनफल 30 के पावर 5 गुना 24 का पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 30 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 के पावर 5 हो जाएगा। ये गुना में है 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा कितना? 2 के पावर कितना? 2 के पावर 20 हो गया। 5 या 15, 5 कितना हो गया? 20 हो गया। गुना 3 के पावर 10, ये 5 के पावर 5 हो गया। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया? 20 प्लस 10 अब प्लस 5, टोटल कितना आ गया? 35। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि यदि किसी धनात्मक पूर्णांक n को 7 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है, तो निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा? तो n बराबर कितना है? 7q प्लस 2 है। अब शेष को 0 करने के लिए दोनों पक्षों में 5 जोड़ देते हैं। तो n प्लस 5 बराबर हो जाएगा 7q प्लस 2 प्लस 5। आगे सोल्व करेंगे तो ये होगा n प्लस 5 बराबर 7q प्लस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा n प्लस 5 यानी बी आंसर आ जाएगा। 3 संख्याओं का लघुत्तम समवर्ती LCM और अनुपात क्रमशः 1386 है और 3:7:11 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो है संख्या मान लेंगे कितना? 3x 7x और 11x। LCM दिया हुआ है कितना?
1386, यानी 3 गुना 7 गुना 11 गुना x बराबर दिया हुआ है 1386, यानी 231 x बराबर 1386, तो x बराबर 6 है। सबके मान रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18, 42 और कितना आ जाएगा 66, और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग यानी 66 प्लस 18 कितना हो जाएगा 84। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला है 13 के पावर क्यूब प्लस -8 के पावर क्यूब प्लस -5 के पावर क्यूब का मान क्या होगा। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है कितना 3abc होता है, यानी 13 -8 -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 है। तो जब इसे हम हल करेंगे तो कितना होगा 13 के क्यूब प्लस -8 के होल क्यूब प्लस -5 के होल क्यूब बराबर कितना होगा 3 गुना 13 गुना -8 गुना -8, जब इसे पूरा हल कीजिएगा तो 1560 आएगा इसका। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है एक दिया हुआ है उसका श्रृंखला, उसका मान ज्ञात करना है। बस इसे आप सोल्व करते जाइए, पहले अंदर वाला को कीजिएगा, फिर छोटी कोष्ठ को, फिर मंझोली, फिर बड़ी कोष्ठ को। तो आंसर जो होगा वो होगा कौन सा, ए 9 आएगा। समान त्रिज्या वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतन समान है, उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। माना कि शंकु के जो ऊंचाई है वो h है और बेलन की ऊंचाई जो है वो कैपिटल H है। शंकु के आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। इसका अनुपात कितना होगा बेलन के आयतन के बराबर, तो बेलन के आयतन पाई r स्क्वायर कैपिटल H है। जब इसे हल सोल्व कीजिएगा तो ये h/3 अनुपात h आ जाएगा, यानी h अनुपात कैपिटल H बराबर हो जाएगा 3:1। आंसर जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा डी। दी गई आकृति ओ वृत्त का केंद्र है, POQ बराबर 54 डिग्री है, तो कोण PRQ का माप कितना होगा। आइए यहाँ से सोल्व करते हैं। कोण PSQ बराबर होता है 1/2 कोण POQ, यानी 54 डिग्री बटा 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 27 डिग्री। ये जो हमारे पास आएगा वो कितना होता है 54 डिग्री बटा 2 27 डिग्री। अब चक्रीय चतुर्भुज को अगर हम करेंगे से निकालेंगे तो कोण PSQ प्लस कोण PRQ बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ये चक्रीय चतुर्भुज के से। तो कोण PRQ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 27 डिग्री कितना हो जाएगा 153 डिग्री। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 153 डिग्री। यदि a बटा b प्लस b बटा a बराबर -1 है, तो a माइनस b बराबर 2 हो, तो AQ माइनस BQ का मान क्या हो जाएगा। तो a बटा b प्लस b बटा a बराबर होता है -1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है -ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बराबर होता है 0। a माइनस b बराबर होता है कितना 2। तो AQ माइनस BQ बराबर कितना हो जाएगा, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 0 बराबर 0। आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12, 24 और 27 का चतुर्थानुपात जो है a और 36 के तृतीयानुपात के बराबर है, a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 12, 24 और 27 का चतुर्थानुपात निकालेंगे तो 24 गुना 27 बटा 12, ये कितना आ गया 54। a और 36 का तृतीयानुपात कितना होगा, तो 36 गुना 36 बटा a, और ये कितने के बराबर है, तो ये 54 के बराबर है। तो हमारे पास हो जाएगा a बराबर कितना 36 गुना 36 बटा 54, नीचे चला गया, आंसर आ जाएगा हमारे पास 24। यही हो जाएगा ऑप्शन बी। 67.5 रुपये प्रति केजी मूल्य के चावल को 60 रुपये प्रति केजी मूल्य वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि औसत मूल्य 64 रुपया प्रति केजी प्राप्त हो रहा है। 67.5 है और दूसरा है 60 रुपया, इन दोनों को मिला के 64 रुपये पर केजी लाना है। इसमें डिफरेंस 4 है, इसमें डिफरेंस 3.5 है, यानी अगर इसे दुगना करेंगे तो 8 है, इसका 7 हो जाएगा। 8:7 में मिलाना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक व्यवसाय में ए और बी के द्वारा किए गए निवेश का अनुपात 14:15 है तथा वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात 2:5 है। यदि ए ने 3 माह के लिए राशि निवेश की थी तो बी द्वारा निवेश की गई राशि की अवधि महीने में कितनी थी। लाभ हमेशा निवेश की गई समय अवधि के समानुपाती होता है,
तो माना बी ने टी समय के लिए क्या किया, राशि निवेश किया। तो ये हो जाएगा 14 गुना 3 बटा 15 गुना टी बराबर कितना, 2:5। यहाँ से टी निकालिएगा तो 14 गुना 3 गुना 5 बटा 15 गुना 2 बराबर क्या होगा, टी बराबर 7 महीने। क्या हो गया, 7 महीने। आंसर जो हमारे पास आ गया वो हो गया ए। दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी की मात्रा का अनुपात कितना है, 3:2 है। यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 करना चाहते हैं तब मिश्रण में कितना और पानी मिलाना चाहिए। केवल पानी डाला जाता है, इसलिए दोनों मामलों में दूध की मात्रा जो है वो बराबर होगा। ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। यहाँ पर 3 था 2 था, अब उसे 1:1 करने के लिए हमें क्या करना होगा कि दूध के मात्रा को बराबर रखेंगे। तो क्या है, इससे 3 से गुना कर देंगे। ये भी 3 तो हो गया। अब इन दोनों के डिफरेंस कितना है, 1 है। यानी हमारे पास 5 इकाई बराबर कितना हो जा रहा था, 60 लीटर। 3 और 2 का जोड़ था 60 है। तो 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 इकाई बराबर 12 लीटर। यानी 12 लीटर और हम पानी मिला देते हैं तो दूध और पानी की मात्रा बराबर हो जाएगा। एक काम 30 दिनों में 35 श्रमिकों द्वारा पूरा किया जा सकता है। यदि प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। कुल कार्य कितना है, 35 गुना 30 बराबर 1050 इकाई। पहले 10 दिन में कार्य किया गया है 35 गुना 10 यानी 350। अगले 10 दिन में क्या है, 5 आदमी छोड़ दिया तो 30 बचा, तो ये 10 हो जाएगा 300। और उसके बाद अगले 10 दिनों में क्या होगा, 25 लोग ही बचा है, वो भी 10 लोग करेगा, ये 250। और ये सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 3 6 2 9 1 11, कितना हो गया, तो ये होगा 1050 शेष कार्य माइनस कितना 350 प्लस 300 और प्लस 250, यानी 300 और 350 650 और 250 900 हो गया। कितना 900। तो अब बचा हमारे पास कितना बचा कार्य है वो 150 बचा। और इस कार्य को पूरा करने में लगा समय कितना है, तो 25 लोग तो कर रहा था, उससे 5 लोग छोड़ के जाएगा तो 150 और बटा 20 यानी ये 7.5 दिन काम करेगा। कितना 7.5 दिन। तो टोटल लगा कितना 10 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 7.5 दिन यानी 37.5 दिन। आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 महिलाएं या 6 लड़के एक कार्य को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक लड़का इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। 4 वुमेन्स बराबर 6 बॉय, रेशियो है 3:2। आवश्यक समय होगा 2 गुना 60 बराबर 3 गुना 5 गुना डी। तो डी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 दिन आ जाएगा। आंसर हमारे पास सी होगा। एक कंटेनर समान रूप से 5 घंटे में भर जाता है, हालांकि तल में रिसाव होने से 6 घंटे का समय लगता है। यदि कंटेनर भरा हुआ है तो कितने समय में रिसाव कंटेनर को खाली करेगा। यदि इस अवधि के दौरान कंटेनर में पानी भरने की अनुमति नहीं है तब क्या होगा। यानी हमारे पास जो है वो कुल क्या निकालना होगा, धारिता कितना का है 30 का है। अगर इसका हम ए और ये है ए प्लस बी है, अगर ए है 5 घंटे में ये भरता है तो ये कितना लगता है, रिसाव होने से कितना होगा 6 घंटा में लगता है। और इसका क्षमता 6 है, इसका क्षमता कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब रिसाव होने पर कंटेनर को खाली करने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो 30 बराबर 6 में से 5 जाएगा, उतने समय लगेगा, यानी टी बराबर होता है कितना 30 घंटे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक व्यक्ति जे से के तक 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, वह एक निश्चित चाल से के से जे तक वापस भी आता है। यदि उसकी औसत चाल इतना किलोमीटर पर आवर है तो के से जे की ओर जाते समय उसकी चाल क्या होगा। माना कि वापसी की गति जो कितनी है वो है 22 किलोमीटर पर आवर तथा जाने की गति x किलोमीटर पर आवर है। औसत गति हो जाएगा 2x बाई बटा x प्लस बाई, और ये दिया हुआ है कितना 660 बटा 17। मान रख दीजिए 2 गुना 55 दिया हुआ है गुना बाई बटा 55 गुना बाई, 55 प्लस होगा नीचे बाई बराबर कितना है 660 बटा 7। जब हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 330 प्लस 6 बाई बराबर 17। बाई का मान हो जाएगा 330 बटा 11 बराबर 30 किलोमीटर पर आवर लगभग। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। 500 मीटर की एक रेखीय दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है
और 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है और 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। तो 500 मीटर की दौड़ में ए और बी द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 500 अनुपात 450 यानी 10:9। 600 मीटर की दौड़ में बी और सी द्वारा, तो 600 अनुपात 540 यानी 10:9। तो ए बी अनुपात बराबर हमारे पास भी 10:9 आया है और उसके बाद बी अनुपात सी बराबर आता है 10:9। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आ जाएगा कितना, 100 + 90, सॉरी 100 अनुपात 90 अनुपात कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब कह रहा है ए और सी के कितने मीटर में हराएगा, तो ए और सी में अंतर क्या, 100 - 81, ये है देखिए 100 - 81 कितना हो गया, 19 का। तो निकल जाएगा तो 400/100 गुना 19 बराबर हो जाएगा 76 मीटर। ए ने सी को कितना में हराया, 76 मीटर में। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 49 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में और धारा के विपरीत 36 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय कर सकता है, तो धारा की चाल क्या होगा। शांत जल में नाव की चाल कितना है, x है, और धारा की चाल कितना है, y। तो धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगा x + y, जो कितना है 49/7 यानी 7 किलोमीटर/आवर। धारा की विपरीत दिशा में नाव कितना, x - y कितना है, तो ये हो जाएगा 36/9 यानी 4 किलोमीटर जो है वो पर हावर है। जब इसे सोल्व करेंगे धारा की चाल y बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 4/2 यानी 3/2 बराबर 1.5 किलोमीटर/आवर। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, यदि 350 का 65% माइनस 250 का x% प्लस 120 का 40% बराबर 158 हो तो x का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है 350 का 65% में से 250 का x% प्लस 120 का कितना 40%, ये बराबर है 158 के। यहाँ जब इसी तरह सोल्व करिएगा तो हमारे पास जो x का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 47। क्या हो जाएगा, 47। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एक कक्षा में 60 छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। 45% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण करती है और 60% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या क्या होगा। माना कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है ना वो कैपिटल N है। अब n गुना 60/100 तो हो गया, जिसमें से कह रहा है 45% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होती है यानी फेल कितना होती है, तो वो है 55%। इक्वल टू ये कितना दिया हुआ है, अनुत्तीर्ण होने वाला है वो हो जा रहा है 66। यहाँ से कैपिटल N का मान निकल गया कितना, 200। कैपिटल N का मान जो है वो 200 निकल गया। अब परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, तो 200 में तो 40/100 कितना है, वो तो लड़के हैं और उसमें उत्तीर्ण हुए कितने, 60% लोग उत्तीर्ण हुए, तो ये हो जाएगा 48। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक संख्या को गलती से 3/2 से गुना करने के बजाय 7/5 से गुना कर दिया जाता है। इस गलती के कारण परिणाम में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है। वास्तविक जो होना चाहिए, वास्तविक परिणाम क्या होना चाहिए, 3/2, लेकिन गलत कौन हो गया, गलत परिणाम 7/5 हो गया। इन दोनों के अगर हम रेशियो में करते हैं तो ये 15:14 हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस में कितना अंतर हो गया, 1 का। कितना परसेंट, 1/15 गुना 100 बराबर हो जाएगा 20/3 यानी 6.2/3%। आंसर हो जाएगा ए। एक चाय विक्रेता प्रति कप 9 रुपया चाय बेचकर लाभ का 50% कमाता है, बेचकर लाभ का 50% कमाता है। जब सामग्री की लागत में 25% की वृद्धि हुई तो उन्होंने प्रति कप 10 रुपये पर चाय बेचना शुरू कर दिया। अब उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो लागत मूल्य जो था वो पहले 9 था, उसमें 150 गुना 100 बराबर कितना 6 रुपया था। अब क्या हुआ, नया लागत मूल्य जो हो गया वो 25% की वृद्धि हो गई, तो 6/100 में 125% की वृद्धि हुई तो अब हो गया 7.5 रुपया। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना होगा, 10 रुपया में बेचने लगा, 7.5 रुपया में लागत लगा, तो उसे निकाल देंगे। 10 - 7/7 गुना 100 हमारे पास आ जाएगा कितना, 33.1/3%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि साधारण ब्याज पर 600 रुपया की राशि 4 वर्ष में 840 रुपया हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर 1500 रुपया की राशि कितने वर्षों में
2100 रुपया हो जाएगी। तो ब्याज बराबर हमारे पास क्या होता है, तो ये होता है मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो ब्याज हमारे पास कितना दिया हुआ है ब्याज, तो वो दिया हुआ है 840 रुपया हो जाता है, यानी 840 में 600 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 840 में से 600 घटाएंगे तो हो जाएगा 240। तो ये हो जाएगा 240 बराबर 60 गुना 4 गुना आर बटा 100। आर बराबर हो जाएगा 10%। अब हमें क्या निकालना है, 600 बराबर 1500 गुना टी गुना 10 बटा 100 कर दीजिए, हमारे पास टी निकल जाएगा कितना, 4%। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 600 ये यहाँ पर है, 2100 माइनस 1500 किए हैं वो है। एक परीक्षा में 16 छात्रों के समूह के औसत अंक 4 से कम हो जाते हैं। जब 92 अंक प्राप्त करने वाले टॉपर को एक नए छात्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो नए छात्र द्वारा प्राप्त अंक क्या होगा। तो कुल अंक कम हुआ कितना, तो 16 गुना 4 बराबर कितना, 64। तो नए छात्र का अंक क्या होगा, तो 92 माइनस 64 बराबर हो जाएगा 28। आंसर हो जाएगा बी। समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक संयोजन की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में 6580 रुपया और 3 वर्ष में 7896 रुपया हो जाता है, वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। तो ब्याज दर बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट होता है ब्याज दर बराबर 7896 माइनस 6580 बटा 6580 गुना 100। तो हमारे पास जब होगा ये 1316 बटा 6580 गुना 100 निकल के आ जाएगा 20%। काट पीट कीजिएगा तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट है 7 मित्र है ABCDEFG, प्रत्येक की लंबाई भिन्न है। ए बी से छोटा है, ए जो है वो किससे छोटा है, तो बी से छोटा है। उसके बाद कह रहा है लेकिन सी से लंबा है, कैसे है, सी से लंबा है। बी केवल 4 अन्य से लंबा है, बी केवल 4 अन्य से लंबा है। तो यहाँ पर बी है तो 2 तो नीचे हो गया, यानी 2 हमारे पास और स्लॉट खाली है। उसके बाद कह रहा है ई जी से लंबा है। अगर हम मान लें कि ई जो है वो जी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, तो आ गया सी से छोटा है, चारों स्लॉट भर गया। डी बी से लंबा है, डी जो है वो बी से लंबा यानी बी से ऊपर होगा, लेकिन एफ से छोटा है तो यानी एफ सबसे ऊपर होगा। इन सबसे लंबा कौन है, तो वो होगा आंसर सी, एफ होगा। एक कूट भाषा में एन को 16 एनओ को 212 के रूप में लिखा गया है, तो यूएस को कैसे लिखा जाएगा। ए और एन का स्थानीय मान जो होता है वो 1 और 16 होता है, सॉरी 1 और 14 होता है। तो 1 गुना हम 14 कर देते हैं, प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 होगा। दूसरा देखते हैं एनओ में, इसका स्थानीय मान 14 और 15 है। अगर 14 गुना 15 को कर देते हैं प्लस 2 कर देते हैं, ये 210 प्लस 2 हो जाएगा 212। यूएस को भी निकालते हैं, यू का मान होता है 21, एस का मान होता है 19, तो हो जाएगा 21 गुना 19 प्लस 2 बराबर 399 प्लस 2 हो जाएगा 401। आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ई बी का भाई नहीं है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आनी चाहिए, ये है। तो चलिए देखते हैं, 512 में से -4 करेंगे तो 508 आ गया, 508 में से -8 500 हो गया, इसमें से -4 करेंगे 496, इसमें से -8 करेंगे तो 488 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। थर्मामीटर जो है वो तापमान मापता है और वोल्टमीटर जो है वो वोल्टेज मापता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। शब्दों के अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किए गए हैं, दिए गए विकल्प में से यह विकल्प चुनिए जो दिए गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम है। अगर ऐसे अर्थपूर्ण बनाते हैं तो क्या बनता है, STRAIGST, स्ट्रेट। इसका जो हो जाएगा अपना कौन सा, तो वो होगा बी। सीमा सुरेश की कहती है कि वो उत्तर दिशा में छिपने जा रही है। क्या है, उत्तर दिशा में छिपने जा रही है, परंतु वह वहाँ से 2 किलोमीटर जो है वो पूरब चल जाती है। 2 किलोमीटर पूरब की ओर, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर और फिर 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है। इसके बाद पुनः पहले स्थान पर की ओर उतनी ही दूरी तय करती है। सीमा छिपने के स्थान से अब किस दिशा में है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दक्षिण दिशा में है। अगर हम प्रारंभिक बिंदु है ए मानते हैं तो यहाँ से ये 2 किलोमीटर जाती है, 3 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर जो है वो 2 किलोमीटर जाती है बी तक,
वो किस दिशा में छुपी हुई है, यहाँ पर अगर बी है अंतिम बिंदु बी, तो छिपने के स्थान से सीमा दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर है, यानी बी होगा। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। 2 सप्ताह और 4 दिन में विषम दिन कितना हो जा रहा है, 4 दिन हो रहा है। तो रविवार से -4 कर दीजिए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बुधवार। क्या हो जाएगा, बुधवार। आंसर सी होगा। यदि आर को एन द्वारा सूचित किया जाता है, डी को टी द्वारा, आई को यू द्वारा, ओ को आई द्वारा इस तरह किया जाता है, तो शब्द इंट्रोड्यूस को कैसे लिखा जाएगा। तो जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है अगर उस तरह हम लिखेंगे तो UCONITDER लिखाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। यदि पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा अक्षर, पाँचवा और छठा अक्षर और इसी तरह से आगे आपस में बदल जाए तो 14वां अक्षर कौन सा होगा। इसका जो है इसी क्रम में 13वां और 14वां अक्षर आपस में बदलेंगे। 14वां अक्षर बराबर जो होगा, 14वां अक्षर बराबर जो होगा वो 13वां अक्षर होगा। 13वां अक्षर और वो कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। आंसर हो जाएगा वो है डी। 7.12 घंटों को घंटे, मिनट और सेकंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 7.12 घंटों को, तो 7.12 को 7 घंटा हो गया, 0.12 जो है गुना 60 मिनट से ये कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 घंटा प्लस 7.2 मिनट। और 7 घंटा ये हो गया, अब प्लस 7 मिनट हो गया, और 0.2 को 60 सेकंड से गुना कर देंगे, हमारा ये हो जाएगा टोटल जो आएगा वो आ जाएगा 7 घंटा प्लस 7 मिनट और प्लस 12 सेकेंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार एक जैसे हैं, एक अलग है। अलग शब्द कौन है, आंसर हो जाएगा इसमें बी, मशीन। टेलीविज़न, गीजर और कंप्यूटर मशीन के प्रकार हैं। किस विकल्प में अंकों में वही संबंध है जो दिए गए अंक समूह में है। तो 13 के स्क्वायर माइनस 6 के स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस 36 बराबर 133 आ रहा है। उसी विकल्प ए में देखेंगे 9 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर करते हैं तो 81 माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा, 65। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। तीसरी संख्या में वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। आइए इसे कौन सा लॉजिक लगाते हैं। अगर 6 माइनस 1 के होल स्क्वायर करते हैं प्लस 2 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 के स्क्वायर प्लस 2 यानी 27 आ रहा है। सीरीज है n अनुपात n माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक उसी तरह अगर हम देखेंगे तो ये होगा 9 माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस 2 बराबर 8 के स्क्वायर प्लस 2 यानी 66। आंसर होगा ए। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। तो क्रमागत अक्षरों के लिए +3 +4 +5 का नियम अपनाया गया है। जैसे ओ से आर गया है +3 है, आर से भी गया है +4 है, और भी से गया है प्लस जो है वो 5 है। तो हम देख रहे हैं कि डी में जो है वो गलत है, क्योंकि के से जो ओ गया है उस शुरुआत में ही +4 गया है, ओ से एस गया है +4, एस से डब्ल्यू गया है +4, यानी इन तीनों में एक समान गया। तो हमारा अक्षर समूह ये भिन्न है। अगला है एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस तरह लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फैसिलिटी को कैसा लिखा जाएगा। तो देखिए CONDENSE को लिखा गया है OCDNNEES लिखा गया है। देखिए यहाँ पर से ये किया गया, डी यहाँ, एन यहाँ, एन यहाँ, ई एन यहाँ, एस ई यहाँ, एस यहाँ। उसी तरह अगर हम फैसिलिटी को लिखें, फैसिलिटी को, तो ये हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा एफ, यहाँ हो जाएगा आई, यहाँ हो जाएगा सी, यहाँ हो जाएगा आई, यहाँ होगा एल, यहाँ होगा बाई, यहाँ होगा टी। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में हेल्थ को इतना लिखा गया है, अर्थ को इतना लिखा गया है, तो लेटर को कैसे लिखा जाएगा। तो हेल्थ का एच का ए लिखा गया है, ई को 3, ए के 2, एल के 9, टी के 6 और एच के आई लिखा गया है। उसी तरह अर्थ को ई को 3, ए के 2 लिखा गया है, आर को 7, टी के 6 और एच के है। तो लेटर को उसी से कोड से निकाल लीजिए। तो एल का 9 हो जाएगा, ए के 2 हो जाएगा, टी के 6 दिया हुआ है, ई के 3 दिया हुआ है, आर के 7 दिया हुआ है। आंसर मिला लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में इसको इतना लिखा गया है, डॉर्म को इतना लिखा गया है, तो कैरमेल को कैसे कोडित किया जाएगा। स्वरों को विपरीत वर्णक्रमीय स्थिति के रूप में कोडित किया जाता है और व्यंजन को उनके वर्णानुक्रमित स्थिति के अनुसार कोडित किया जाता है। तो सी जो है वो क्या है, तो वो व्यंजन है, उसका 3 अक्षर है, वही किया गया है। ए का होगा कितना,
1 होगा, लेकिन उसे जेड के रूप में लाया जाएगा विपरीत अक्षर, तो वो 26 होगा। इस तरह के अगर कोड किया जाता है तो आंसर जो हमारे पास निकल के आएगा डी हो जाएगा, क्योंकि आर का मान जो होता है वो 18, वो डायरेक्ट 18 लिखा गया है। रिक्त स्थानों पे कौन सा अक्षर समूह आएगा हमें ये देखना है। तो आइए देखते हैं। ए जो है 27 जेड है, सी 5 बी है, ई 9 डी है, तो जी जो होगा वो 13 एफ होगा, यानी 7 + 6, इसका 7 है, इसका 6 है, तो हो जाएगा ये 13 के बराबर। आई 17 एच होगा, क्योंकि आई का मान होता है 9, एच का मान होता है 8, ये हो गया 17 जो कि बीच में लिखा गया है। इसे ए का मान ए 26 27 हो गया, इसका 3 और 2 5 हो गया, इसका 5 और 4 9 हो गया। उसी तरह हो जाएगा आंसर हमारे पास जो आएगा हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। अगला है दिए गए प्रारूप को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को बदल सकती है। पहला कॉलम में देखें तो 3 + 14, 3 + 14 बराबर कितना होता है 17, उसमें से 2 गुना करेंगे तो 34 होगा। दूसरा में 18 + 13 कितना होगा 31, उसमें से 2 गुना करेंगे तो 62 हो जाएगा। तीसरा में उसी तरह है 27 प्लस अगर 22 कर देते हैं तो यह 49 होगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 98 आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास होगा 22। दिए गए प्रारूप को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह को बदल सकती है। आइए देखते हैं इस कॉलम के अनुसार अगर हम लागू करते हैं तो पहली संख्या कितना है 21 है, उसमें दूसरी संख्या को गुना करते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा 399, और उसमें 100 घटा देंगे तो आ जाता है 299। अब उसी तरह इसमें देखते हैं लास्ट वाला में, अगर हम 32 गुना दूसरी संख्या कोई अगर मान लेते हैं ऑप्शन के अनुसार कि 14 होगा, और इन दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 448, और उसमें से -100 कर देंगे तो हो जाएगा 348। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। सभी जो है वो क्या है, पेंसिल जो है वो क्या है, रबड़ है। सभी पेंसिल जो है वो रबड़ है, ये रबड़ है और ये हमारे पास पेंसिल है। अब कह रहा है कि कुछ शार्पनर जो है वो पेंसिल है, कुछ शार्पनर जो है वो पेंसिल है, तो इससे भी कटेगा, रबड़ को भी कटेगा, ये हो जाएगा कौन सा शार्पनर। कुछ शार्पनर इरेजर है, बिल्कुल सही। सभी पेंसिल शार्पनर है, गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला प्रश्न भी ब्लड रिलेशन का है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा टफ नहीं होता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुआ। सभी कंप्यूटर बॉक्स है, अगर ये कंप्यूटर है तो कह रहा है सभी कंप्यूटर क्या है, बॉक्स है, ये बॉक्स है। और सभी बॉक्स जो है हमारे पास वो क्या है, तो वो प्रिंटर है, प्रिंटर है, और ये कंप्यूटर था। प्रश्न सोल्व कीजिए निष्कर्ष का। सभी प्रिंटर कंप्यूटर है, गलत है। सभी कंप्यूटर प्रिंटर है, सही है। आंसर हो जाएगा सी, केवल निष्कर्ष सेकेंड जो है वो अनुसरण करता है। बी, जी, एन, पी और टी नामक 5 पुस्तकें एक के ऊपर एक रखी गई, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। एन और जी के बीच में केवल एक पुस्तक है, एन और जी के बीच में केवल एक पुस्तक है। उसके बाद कह रहा है बी पी के ठीक ऊपर है, बी जो है वो पी के ठीक ऊपर है। जी जो है वो एन के ऊपर नहीं है, जी जो है वो एन के ऊपर नहीं है, यानी नीचे है। तो कौन सी पुस्तक सबसे, एगो बच गया टी, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो सबसे ऊपर कौन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी हो जाएगा। टीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है, रीना बीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। टीना रीना से किस दिशा में है, अगर ये यहाँ पर बीना है तो यहाँ हो जाएगा रीना और यहाँ हो जाएगा टीना, क्योंकि ये 75 मीटर है, ये भी 75 मीटर है। तो टीना रीना के पूर्व दिशा में है, टीना जो है वो रीना के पूर्व दिशा में। आंसर हो जाएगा ए। 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखने पर 6 कितनी बार आएगा, 1 से कितना तक के 100 तक के प्राकृतिक संख्या लिखने पर। 1 से 100 तक की गिनती करते समय प्रत्येक पंक्ति में 6 अर्थात यानी आता है 6, 16, 26, 36, 46, 56, 76, 86, 96 अर्थात ये 9 बार दिखाई देते हैं। साथ में 60 से लेके 69 तक यह 11 बार दिखाई देगा। कितना, 11 बार दिखाई देगा। इसलिए 6 कुल कितना हो जाएगा, 11 + 9 हो जाएगा 20 बार। कितना हो जाएगा, 20 बार। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, सॉरी डी होगा।
यदि ए का अर्थ घटा, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ जोड़ तथा डी का अर्थ भागा है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या हो जाएगा? तो 13 गुना 4 माइनस 12 गुना 35 माइनस 24 प्लस 52 और डी का अर्थ क्या है? तो भागा है, भागा 4। बस इसे बोर्ड मास से सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा बी यानी 9। अंग्रेजी शब्दकोश में कैसे दिखाई देगा? आंसर हो जाएगा सी, इस तरह के दिखाई देगा इस सीरीज के अनुसार। रोहित अपने पुत्र ऋषभ की आयु की 3 गुना है। 5 साल पहले वह ऋषभ से 4 गुना बड़े थे। वर्तमान में रोहित की आयु क्या है? रोहित और ऋषभ की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर रोहित हो जाएगा, यहाँ पर ऋषभ। अगर ये 3x है तो ये x है। 5 साल पहले यानी ये 4 गुना था। x माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा 3x माइनस 5। इसे आगे सोल्व करेंगे। 4x माइनस 20 बराबर 3x माइनस 5, तो x बराबर हो जाएगा 15। रोहित की आयु कितना हो जाएगा? 3 गुना 15 यानी 45 वर्ष। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। 10 जून 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो दिन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? पहले तारीख वाला लिखना होगा 10, महीना क्या हो जाएगा 5, उसके बाद शताब्दी कोड कितना हो जाएगा 6, उसके बाद वर्ष कितना है? तो वो है 11, प्लस लीफ वर्ष इसमें कितना आया? तो 2 आया। इतना डिविजेबल बाई 7 कर दीजिए, 34/7 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा? तो शेष 6 बचेगा। ये हो जाएगा रविवार और प्लस 6 यानी शुक्रवार। क्या हो जाएगा? शुक्रवार। आंसर जो हमारे पास आएगा सी। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं के आपस में बदला जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। संख्या इतना दिया हुआ है, कितने अंक अपना स्थान नहीं बदलेंगे यदि अंक उनके आरोही क्रम में लिखे जाते हैं? तो अगर मान लें कि 7 3 4 6 2 8 5 है और उसे आरोही क्रम में लिखेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 है। संख्या नहीं बदला, 3 के 3 रह गया, 4 के 4 रह गया। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी। एक मानक घन में दृश्य फलकों पर 1 और 3 लिखा है। विपरीत फलकों के अंकों का योग कितना होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो वो होना चाहिए 10। कैसे? कि एक मानक घन में विपरीत फलकों पर अंकों का योग 7 के बराबर होता है। कितना होता है? 7 के बराबर होता है। दृश्य फलकों पर 1 और 3 लिखे हैं, तब विपरीत फलकों पर अंकों का जो होगा वो होगा 6 और क्या होगा? 6 और 4, क्योंकि 1 के उधर 6 होगा और 3 के विपरीत 4 होगा। अब चूंकि जो हमारे पास है विपरीत फलकों के अंकों का योग पूछ रहा है, तो 6 + 4 बराबर ये हो जाएगा 10। आंसर हो जाएगा ये, यानी 1 के विपरीत जो था 1 का 6 था और 3 के विपरीत जो था वो 4 था। इन दोनों को जोड़ के 10 हो गया। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो 14 गुना 2 अगर करते हैं, गुना 2 अब प्लस 1 करते हैं तो 29 हो जाएगा। 29 गुना 2 करते हैं प्लस 2 तो 60 हो जाएगा। 60 को हम क्या करेंगे? तो 60 गुना क्या करते हैं? 2 करेंगे प्लस 3 करेंगे तो 123 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम करते हैं 123 गुना 2 प्लस 4 तो ये आ जाएगा कितना? 250। आंसर होगा बी। 4 से 6 गया, 4 से 6 प्लस 2 है, 6 से 9 प्लस 3 है, ये प्लस 5 है तो 14 से हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। और 23 से 40 प्लस 17 हो जाएगा। तो 40 आगे क्या होगा? उससे पहले ये देखिए इन दोनों की सीरीज कितना है? 2 और 3 से प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 और प्लस 8 है, यानी 9 और 17 में प्लस 8 है। अब 8 और 17 से आगे क्या होगा? 16 होना चाहिए। तो पहले 16 प्लस 17 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 33, और ये 33 जुड़ेगा किस में? 40 में। तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 73। यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 2 स्टेप में करना होगा। एक अलग है उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है, तो आंसर होगा डी, सहानुभूति। सहानुभूति को छोड़कर अन्य सभी एक दूसरे के पर्यायवाची है। सहानुभूति उनके लिए एक एंटोनिम है। कथन एवं निष्कर्ष का आर्थिक विपत्तियों के वर्तमान समय में शिक्षा एवं समिति परिवार के आदर्श ही राष्ट्र को समृद्धि की ओर अग्रसर करेंगे। निष्कर्ष में है शिक्षा एवं सीमित परिवार को राष्ट्र की समृद्धि में सीधा संबंध। शिक्षा का खर्च वहन करने में बड़े परिवार को मुश्किल होती है। आंसर हो जाएगा ए, केवल निष्कर्ष एक तर्क संगत है। नीचे दिए गए मैट्रिक्स को हल करना है, कौन सा इसमें से है? तो आंसर हो जाएगा 140 का कितना? तो वो हो जाएगा सी। कितना हो जाएगा? सी। 34 75 67 58 किसका हल किया गया है?
तो ये क्या गया है पास्ट का, किसका पास्ट का। नेक्स्ट है नीचे दी गई आकृति में प्रश्न के स्थान पे कौन सा आएगा। अगर इसे सोल्व करते हैं तो प्रत्येक आकृति के बीच की संख्या दोनों ओर के आमने सामने के अंकों के गुणनफल का योग है, यानी 3 गुना 4 कितना होगा, अब प्लस 5 गुना 5 25 और 12 कितना हुआ 37। इस तरह है इन दोनों का गुना जोड़ के ये बीच वाला आ रहा है। तीसरा 3 तिया 9 और 6 पचे 30, 33 क्या हो जाएगा 6 पचे 30 और 3 तिया 9, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना 3 तिया 9 और 6 पचे 30 हो गया 39, आंसर सी। 4 विकल्प दिए गए हैं, आंकड़े x का सही मान का छवि क्या होगा, 142 का हो जाएगा सी। 143 फिगर वाला है वो हो जाएगा डी। 144 की बात करें तो 1 3 5 मिलके पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 145 एशियन महिला जो ना ही व्यवसायी है और ना ही क्रिश्चियन है को किससे दर्शाया गया है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो ये 6 को आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 146 नंबर की बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 147 नंबर का आंसर डी होगा। फिगर वाला प्रश्न है, काफ़ी इजी होता है, सोल्व कर लीजिएगा। 148 का बी होता है। 149 की अगर हम बात करें तो वो होता है ए, और 150 की अगर हम बात करें तो क्या होता है, देखते हैं यहाँ पर कौन सा सीरीज लगा हुआ है। यहाँ पर वर्णमाला के अनुसार रखेंगे, एफ का 6 होगा, ई के 5 होगा और डी का 4 होगा। इसमें से एक एक घटा देना है, तो एक घटाएंगे तो ये 5 होगा, 5 में से एक घटाएंगे तो ये 4 होगा, 4 में से एक घटाएंगे तो 3 होगा, और गुना 3 यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये 3 कर देंगे तो आ जाता है कितना 1629। उसी तरह बी का जो मान होगा वो 2 होगा, सी का मान 3 होगा, डी का मान होता है 4, और उसमें से एक एक घटाएंगे तो 1 2 3 होगा, उसमें से 4 से गुना करते हैं तो 492 आता है। तीसरा का क्या होगा, बी का मान जो होता है बी सी डी का मान जो बी का मान होगा कितना 2 होगा, एफ ई का मान 5 होगा और एफ का मान 6 होगा, यानी 256। उसमें से एक एक घटाएंगे तो 1 4 5 हो जाएगा, उसमें से ये 1 से गुना करेंगे तो आंसर हो जाएगा 145। आंसर हमारे पास हो जाएगा बी। ये था बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के प्रैक्टिस से जो एडिटोरियल बुक में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।